राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। पल की खबर न्यूज़ पर। राजनांदगांव में सीआरपी समूह की महिलाओं ने कलेक्टर से मुलाकात कर फिर से उनका काम शुरू करने के लिए आवेदन दिया है। सीआरपी की महिलाओं का कहना है कि 2019 के पहले हम गांव की महिलाओं का महिला समूह बनाते थे और महिलाओं का बैंक खाता खुलवाकर महिलाओं को बचत करने के तरीके और नए काम चालू करने का तरीका सरकार की मदद से बताते थे। हम जो है उस समय हमको फॉर्म भरवाने का 40 रुपए और महिला समूह बनाने का 400 रुपए मिलता था, लेकिन 2019 के बाद से सीआरपी की महिलाओं का काम पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे कि सीआरपी में काम करने वाली महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। डे एनुअल के तहत हम लोग सीआरपी का काम करते हैं, जिसमें हम महिला समूह को बनाते हैं, उनका संगठन करवाते हैं, बचत करना सिखाते हैं और उनका बैंकों से खाता खुलवा करके उनका जो भी है उनको क्रियान्वयन करवाते हैं। हम लोग पिछले 2016 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसका जो भी एक छोटा मोटा निर्धारित वेतन था, समूह बनाने का 400 रुपए, फॉर्म भरने का 40 रुपए, इस प्रकार से जो था हम लोग को 2-4 साल मिला, किंतु 2019 से हमें अपने शासन की तरफ से किसी भी प्रकार का काम नहीं दिया जा रहा है। आप कलेक्टर से क्या समस्या लेकर आए? जी, मैं सविता साहू डोंगरगढ़ से। डे एनुअल के तहत हम लोग सीआरपी का काम करते हैं, जिसमें हम महिला समूह को बनाते हैं, उनका संगठन करवाते हैं, बचत करना सिखाते हैं और उनका बैंकों से खाता खुलवा करके उनका जो भी है उनको क्रियान्वयन करवाते हैं। हम लोग पिछले 2016 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसका जो भी एक छोटा मोटा निर्धारित वेतन था, समूह बनाने का 400 रुपए, फॉर्म भरने का 40 रुपए, इस प्रकार से जो था हम लोग को 2-4 साल मिला, किंतु 2019 से हमें अपने शासन की तरफ से किसी भी प्रकार का काम नहीं दिया जा रहा है और साथ में काम नहीं करने की वजह से जो भी एक मानदेय होता है वो हो नहीं रहा है। तो हम आज राजनांदगांव कलेक्टर में इसी वजह से आए हैं कि एक निर्धारित निश्चित मानदेय जो है वो एक निर्धारित करके हम सीआरपीओ को दिया जाए। इस प्रकार से मैं अपने साथ 18 से 20 सीआरपीआं हैं जो हम करते हैं और हम सबकी तरफ से यही इच्छा है कि वो एक निश्चित मानदेय हो ताकि हम भी अपना कुछ चाल चलन कर सके। सीआरपीएफ का मूल काम क्या है? सीआरपीएफ नहीं सर, सीआरपी उसका मुख्य काम ये है कि हम अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उस 10 से 15 महिलाओं को जोड़कर एक महिला समूह को बनाना है और साथ में उनको बचत करवाना है। बचत होने के बाद सिखाना किस प्रकार से हम अपना बचत कर सकते हैं। खाता खुलवाने के बाद जब हम उसको पूरी तरीके से उन लोग 2 से 4-6 महीने हो जाते हैं तो हम शासन के थ्रू पे एक डीपीटी ट्रेनिंग करवाने की उन पे गुंजाइश करते हैं, तो जिसमें हम छोटी मोटी ट्रेनिंग वगैरह हो, अचार पापड़ वगैरह जो बनाने का होता है वो दिलवा करके वो लोग अपना चलन करते हैं। आपका नाम? सविता साहू डोंगरगढ़ से। ठीक है जी, बताइए आज आप कलेक्टर पहुंचे। मैं हेमा सेंगर, सीआरपी। आज हम कलेक्टर राजनांदगांव में पहुंचे हैं अपनी सारी सीआरपी महिलाओं के आवेदन को लेकर के, ताकि हम सारे सीआरपी जो हैं 2013-14 के अंतर्गत ट्रेनिंग लिए गए थे और उसके बाद में हमें बताया गया कि एसएचजी अपने वार्ड के अंतर्गत एसएचजी का निर्माण करना है, उन्हें अपने छोटे छोटे बचत बताना है और इस तरीके से वो अपने ही बचत के द्वारा अपनी मदद कर सके। ये सारा कार्य उनको बता करके उनका एक मदद करना उनको सिखाया जाए और ये कुछ सालों तक तो हम लोगों को ये काम मिला और उनका मानदेय भी मिला। उसके बाद से फिर कुछ वर्षों से है जो है बिल्कुल हम लोग को शांत बैठ गए हैं और उसके बाद से सीआरपीओ को कोई काम भी नहीं दिया गया, ना ही उनको किसी कार्य के लिए बताया गया है। और अभी कलेक्टर राजनांदगांव में इसलिए आए हैं ताकि हम लोग को फिर से हमें अपने सीओस के तरफ से कार्य दिया जाए और हमें मानदेय मिले। आप लोग कितने वर्षों से? सर हम लोग 2013-14 से हैं, अभी तकरीबन 20 समूह सीआरपी हैं हम लोग और तब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर क्या बोला? हाँ, अब कलेक्टर सर तो सांत्वना दिए हैं, आयुक्त सर को भी जानकारी दे दिए हैं, अब देखते हैं आगे क्या रहेगा आगे आपके द्वारा।
हम तो सर यही चाहते हैं कि हमारे सारे सीआरपीएफ बहनों को हमारे काम मिले और उनका वेतनमान एक निर्धारित मिले, यही कलेक्टर सर से मांग करते हैं। जी नाम बताइए। हेमा सेंगर, राजनांदगांव।